भाई हम देखते हैं पेज नंबर 2। इसमें कंटेंट इंडेक्स दिया है कि आपकी ब्रज कोर्स की मैथ की जो बुक है वो 14 चैप्टर्स में डिवाइड है, यानी 14 पार्ट उसमें बनाए गए। तो देखिए, फर्स्ट गिनती पहाड़ है, दूसरा योग संक्रिया। ये पहली वीडियो है, पार्ट 1 की वीडियो में हम ये दोनों चैप्टर्स, ये वाला और ये वाला इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम आगे के पार्ट चैप्टर्स को शामिल करके बनाएंगे वीडियो। इसी तरह हम आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। तो देखिए कुल मिला के कितने हैं, तो देखिए 14 चैप्टर्स हैं इसमें और पेजों की संख्या 83। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम पेज नंबर 3 पर क्या दिया गया है ब्रज कोर्स की आपकी मैथ की बुक्स में, ये देखिए। पेज नंबर 3 पे आपके 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग यानी गिनती दी गई है। ये सभी को आती होंगी, नहीं आती तो आपके रिवीजन के लिए दी गई है। ये देखिए 1 to 100 तक सिर्फ गिनती दी गई है। उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, हिंदी में कैसे लिखा जाता है, क्या उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होता है, इसलिए आपके रिवीजन के लिए दी गई है। तो आपको आता ही होगा वैसे ही। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे देखिए क्या है। आपकी ब्रज कोर्स की मैथ की बुक में 1 से 10 तक के पहाड़े की एक टेबल है और 11 से लेकर 20 तक के पहाड़े उनकी एक टेबल दी गई है। ये आपके रिवीजन के लिए है। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आप एक बार आपको इसका रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके जोड़ घटा गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जल्दी और तेज हो सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 5 पे क्या है। आइए हम पेज नंबर 5 पे आपके इबारती क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। इबारती प्रश्न स्टार्ट। यहाँ देखिए 3 तरह के क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 57 है। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। इनको शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये है 57, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको 57, यानी हिंदी में 57। यहाँ इसको 67 बोला जाता है, यानी 67, इसको 67। इसी तरह हम देखते हैं 69, यानी इसको 69 बोला जाता है, इसको 79 बोलते हैं, यानी 79 बोला जाता है। दिस वन इज कॉल्ड 87, यानी 87। ये दिस वन इज 89, यानी 89। दिस इज 76, यानी 76। दिस इज 39, यानी 39। दिस इज 37, यानी 37। दिस इज 43, यानी 43। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव टू पुट द हाईएस्ट नंबर फर्स्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या को, उसके बाद उससे छोटी संख्या को। Here we write the first highest number. देखिए, let's see. Here 96, 97 is the highest number. After this, यानी इसके बाद यहाँ देखिए सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है, यानी सबसे छोटा 97 के बाद या 97 के बाद 89 is the highest number. After this 87 is the lowest highest number. यहाँ देखिए 87 ये 89 से यानी 89 से छोटा है। अब देखिए 87 यानी 87 से कौन है, 79, इससे छोटा। सबसे अंत में लास्ट 69 इज द लोएस्ट नंबर, यानी 69 से छोटा है। इसी तरह से हम ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करें। यहाँ देखिए आप 294, ये देखिए 294 इज द हाईएस्ट नंबर, ये पहला हो गया। इसके बाद देखिए आप 267, ये देखिए। इसके बाद ये सेकंड लोएस्ट नंबर है, यानी 294, 294, छोटा कौन है, 267। इसके बाद हम देखते हैं 265, इसके बाद छोटा है, ये देखिए 265, तो यहाँ पे लिख दिया है। ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड लोएस्ट नंबर, तीसरे नंबर का सबसे छोटा, ये देखिए। इसके बाद कौन है, 263, ये
फोर्थ पोजिशन आ जाएगा, फोर्थ पे आ गया और सबसे छोटा आएगा 235, तो ये सबसे छोटा। इसी तरीके से अगला करेंगे। यहाँ देखिए आप 4336 यानी 4336 हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट सबसे बड़ा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पहले नंबर का हो गया। 4332 इज द सेकेंड लोएस्ट नंबर, ये देखिए ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। एंड 4328 इज द नेक्स्ट लोएस्ट नंबर, ये देखिए थर्ड पे आ जाएगा। ये फोर्थ लोएस्ट नंबर हो जाएगा, यानी सबसे छोटा, और ये आ जाएगा सबसे छोटा नंबर 4325। आइए पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। देखिए रिक्त स्थान भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ देखिए ये गुणा का साइन है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 15 7 105 आ जाएगा, ये देखिए, और 12 5 7 आ जाएगा। 15 7 105 एंड 12 5 60। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी गुणा करते जाएंगे। 13 9 117 यानी 39 170, 9 7 63, 9 7 63 एंड 11 8 88, 11 80। इसी प्रकार देखिए सारे मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। और जो रिक्त स्थान दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं, वो हम फिल कर देंगे। यानी पेज नंबर 5 के तीनों क्वेश्चंस इसमें हो चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस करेंगे। ये है जमा यानी डिपॉजिट, वर्कशीट 1 यानी कार्यपत्र 1 के क्वेश्चन है। यहाँ सिंपली आपको जोड़ने के क्वेश्चंस दिए हैं, ये बहुत इजी है। देखिए 4 और 5 को ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 3 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये देखिए ऐड का साइन लगा हुआ है। 8 और 7 को 15, 8 एंड 5 को ऐड किया तो 14 एंड ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये बहुत इजी से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 का ही जमा डिपॉजिट है इस टॉपिक का नाम। यहाँ देखिए दूसरे तरीके के क्वेश्चन आ गए। यहाँ देखते हैं ये ऐड आते हैं, तो अभी आपको एक बार रिवीजन के लिए बता देते हैं। 8 और 3 को जब जोड़ेंगे यानी 8 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 का 1 यहाँ पे चला जाएगा और ये कैरी कर जाएगा आगे, यानी कि एक हासिल में चला जाता है। तब 5 और 4 9 हो गए और ये कैरी किया था, यानी एक हासिल में गया था। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 और 4 5, 5 और 5 10 यानी 10 आ गए। इसी प्रकार देखिए अब ये देखिए यहाँ पर 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 के 5 यहाँ पे आएंगे और ये 1 कैरी कर जाएगा आगे, यानी आगे हासिल में चला जाएगा। तो 6 और 3 9 और 1 ये 10, तो 10 आ गया। इसी प्रकार ये आसानी से आपको आते ही हैं, आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप ये एडिशन यानी जोड़ कर दीजिएगा। आइए हम पेज नंबर 6 के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो जमा और डिपॉजिट से संबंधित है। नीचे की संख्याओं का योग राइट द सम ऑफ द नंबर गिवन। अब देखिए ये आपको एडिशन आते ही फिर भी आपके रिवीजन के लिए एक बार बता दिया जाता है। 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी 5 और 8 को जोड़ेंगे 13 आएगा। 13 यहाँ पे आ जाएगा और 1 आगे कैरी कर जाता है, तो 1 ये आगे कैरी कर गया। तो देखिए 3 में वैसे ऐड होना चाहिए था 0, पर यहाँ 1 आ चुका है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। और ये देखिए 5 में 1 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार ये एडिशन यानी जोड़ हो गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब नेक्स्ट आंसर। यहाँ देखिए 6 में अगर 9 ऐड करेंगे हम, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
15 मिल जाएगा, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा और जो 1 है वो आगे कैरी कर जाएगा अगली संख्या पे। इन दोनों को हमने जोड़ा है, जोड़कर जितना आता है जो यूनिट प्लेस का जो इकाई का अंक है वो यहाँ आ जाता है, जो सेकंड प्लेस का नंबर है इकाई का अंक वो आगे कैरी कर जाता है। तो 5 और 5 10 तो ये हो ही गए, 5 और 5 10 हो गए और ये 1 कैरी किया तो ये 11 हो गए। 11 का देखिए 11 आ जाएगा। अब जो यूनिट प्लेस का इकाई का अंक है वो यहाँ आएगा और ये वाला अंक यहाँ पहुंच जाएगा, आगे कैरी कर जाएगा, कैरी कर गया। अब ये देखिए ये 3 नहीं रहे, ये कितने हो गए 4 हो गए, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से एडिशन रहते हैं, आपको आते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से कर दीजिएगा। तो ये आगे मैंने सॉल्व करके रखी हैं, आप कीजिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा और आप सब ला लीजिएगा। अगर गलती होगी तो बार बार रिवीजन करते से फिर से कीजिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए पेज नंबर 7 का वर्कशीट 2 यानी कारपत्र 2 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीटा ने 350 ग्राम भर की रेखा को दी और 225 ग्राम भर की रुचि को दी, तो बताया रीटा ने कुल कितने ग्राम भर की बांट दी। सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों का हमें टोटल पता करना है। रीटा gave 350 grams of burfi to रेखा and 225 grams of burfi to रुचि। So tell how many grams Rita has shared now। तो यहाँ हमें इजीली दिख रहा है, आसानी दिख रहा है कि दोनों को जोड़ना। रीटा ने रेखा को दी और रुचि को दी, तो जितनी बर्फी दोनों को दी उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमें उसकी टोटल बर्फी कितनी बांटी वो आ जाएगी, कितने ग्राम बर्फी उसने बांट दी। तो रीटा द्वारा बांटी गई बर्फियां टोटल बर्फी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीटा। यहाँ देखिए ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 2 7 3 2 5। देखिए 575 ग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ देखिए 575 ये आ जाएगा ग्राम। ये इतनी बर्फियां उसने टोटल डिस्ट्रीब्यूट की, ये इसका आंसर हो गया 570 ग्राम यानी 575 ग्राम बर्फी उसने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। सोनू ने 2 तरीके से अपनी डिस्टेंस तय की। एक तो वो साइकिल से गया, कितना गया 140 किलोमीटर, और पैदल कितना गया 15 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस यहाँ पूछ रहे हैं। जब भी कुल पूछा जाता है तो जोड़ से संबंधित होता है, यानी सम से संबंधित होता है। सोनू वेंट टू अलोंग वॉक इन द मॉर्निंग एंड दैट्स 140 किलोमीटर्स बाय बाइसिकल इन साइकिल एंड 15 किलोमीटर walked on foot। So tell me सोनू what is the total distance covered। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोनू द्वारा तय की गई दूरी टोटल डिस्टेंस कवर बाय सोनू कितना आ जाएगा। दोनों एक साइकिल से तय की गई दूरी 140 किलोमीटर और पैदल जितना चला था 15 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। देखिए हमें कितना मिल जाएगा 125। तो यानी कि सोनू ने सैर के लिए गया तो उसने टोटल साइकिल और पैदल 155 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी सोनू कवर्ड 155 किलोमीटर डिस्टेंस। आइए हम पेज नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपए है और पैंट की कीमत 650 रुपए है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होती है। द कॉस्ट ऑफ shirt in a shop is 400 rupees and cost of a pant is 650 rupees। So tell the total of pant and shirt, how much will it cost। तो यहाँ हम आसानी देखते हैं, पैंट और शर्ट की दोनों की कीमत पूछी है मिला के, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे। तो पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पैंट एंड शर्ट 400 को और 650 को जोड़ देंगे, 400 और 650 को हम जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1050 रुपए, यानी 1050 रुपीज हमें मिल जाएंगे। तो ये टोटल रुपए आ गए, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़े और उसकी बहन ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े,
तो दोनों ने तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। इंग्लिश में देखिए, सूरज read 265 pages of a book and his sister Meena read 150 pages of the same book. Tell how many pages of that book they both must have read together. यानी एक साथ दोनों ने कितने पढ़े। तो ये आसानी से देख सकते हैं, सूरज ने जितने पेज पढ़े और मीना ने जितने पेज पढ़े उन दोनों को हम ऐड कर दें। तो सूरज और मीना द्वारा किताब के पढ़े गए कुल पन्ने, टोटल पेजेस रेड बाय सूरज एंड मीना इन द बुक, उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पेजेस पता पड़ जाएगा। देखिए 5, 6 एंड 5 कितना हो जाएगा 1, 6 और 5 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 की 1 असल लगेगी 1 यानी 4 हो जाएगा। तो दोनों ने कितने मिला के कितने पन्ने पढ़े, 415 पन्ने पढ़े, यानी 415 पन्ने पेजेस उन्होंने पढ़े रेड किए। आइए पेज नंबर 8 का कारपत्र 3 का जमा करें एडिशन के सवाल देखो। ये देखिए सिंपल जोड़ दिए हैं, आपको आसानी से देखा जा सकता है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 और 6 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे सिंपली 8 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं। सेकंड भी देख लीजिए, 3 और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लीजिएगा। आप देख लीजिए, देखिए इस तरह आसानी से हल हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 8 के ही एक बस। आइए इस क्वेश्चन का एक डायग्राम देख लेते हैं जो दिया गया है। एक बस ने अपनी यात्रा, एक बस ए से स्टार्ट हुई, ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यानी एक बस देखिए यहाँ से चली है, ये ए से बी तक गई बस, बी से सी तक गई, सी से डी तक गई, डी से ई तक गई और ई से एफ तक। अब बस स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम ए एंड डी टू एफ बाय डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस कौन से हो गए, बी सी डी ई। अब 2 क्वेश्चन से पूछे, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी डिस्टेंस तय की। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हुई, तो इसमें तीनों डिस्टेंसों को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम ऐड करते हैं, देखिए 4170 रुपीज, वो सॉरी रुपीज नहीं, 4170 किलोमीटर एंड 3410 और 2010, इन तीनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ए से डी तक की डिस्टेंस आ जाएगी, वो होगी 9590 किलोमीटर। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में ए से ई तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। पहली डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड, ये फोर्थ, ये चारों डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो हमें ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस बस ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो आ जाएगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू ई। तो यहाँ देखिए ये चारों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। ये ए से बी की डिस्टेंस हो गई, ये बी से सी की हो गई, ये सी से डी की हो गई और ये डी से ई तक की हो गई। इन चारों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 17,730 यानी 17,730 किलोमीटर, जो कि बस ए से ई तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पेज नंबर 9 का है, इसका नाम है अधिगम परीक्षण यानी लर्निंग टेस्ट यानी जमा योग, जोड़ से संबंधित 3। ये बहुत सिंपल दिख रहे हैं। देखिए 6 और 2 को ऐड करेंगे, ये प्लस का साइन दिया यानी एडिशन यानी जोड़ करना है। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 हो जाए 9। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये आप आसानी से कर दीजिएगा और बार बार कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 का ही अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सचिन ने
255 किलोमीटर की दूरी बस से और 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से। यानी सचिन ने कहीं जाने के लिए बस से भी गया और ट्रेन से भी गया। बस से 255 किलोमीटर गया और ट्रेन से कितना गया, 648 किलोमीटर। तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी पता करना। तो देखिए अब देखते हैं सचिन द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन। सचिन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर बाय द बस एंड 648 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन, ये पता करने के लिए दोनों डिस्टेंस ऐड करते हैं। देखिए ऐड कर दिया है तो कितना जाएगा, 903 किलोमीटर। तो 903 किलोमीटर बस और ट्रेन दोनों से वो मिलके यानी डिस्टेंस कवर। यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 903 यानी 903 km किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलिमा ने 2325 रुपए की एक साड़ी खरीदी और 1340 रुपए की एक शॉल खरीदी। बताए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो नीलिमा ने दो चीजें खरीदी। देखिए एक तो साड़ी खरीदी है और दूसरा शॉल खरीदी है। दोनों की प्राइस ये है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितने रुपए का सामान उसने खरीदा टोटल आ जाएगा। तो नीलिमा बॉट अ साड़ी, देखिए साड़ी कितने की, 2325 रुपीज की और 340 रुपीज की खरीदी। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए एडिशन करते हैं। नीलिमा द्वारा खरीदे गए सामान की कुल कीमत, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स बॉट बाय, कितना, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए तो देखिए नीलिमा द्वारा खरीदे गए सामान की कुल कीमत पता करने के लिए हमें उसकी साड़ी की कीमत और उसकी शॉल की कीमत दोनों को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। आइए हम इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए ये ऐड करेंगे, देखिए 5 2 4 6 एंड 3 3 कितना हो जाएगा, 6 एंड 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार हमें कितना मिल जाएगा, 3665 रुपीज टोटल कॉस्ट हो जाएगी साड़ी और शॉल की, यानी 3665 रुपए साड़ी, 3665 रुपए का उसने साड़ी और शॉल खरीद ली। ये इसका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 9 का ही 4th क्वेश्चन बचा है। एक नगर है, सिटी है, इसमें कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, छात्र और छात्राओं की संख्या 1715 और 1608 है। छात्रों की संख्या है 1715 और छात्राओं की संख्या है कितनी, 1608। तो कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन है। विद्यार्थी का मतलब होता है छात्र और छात्रा दोनों को मिलाकर उन्हें विद्यार्थी कहा जाता है। तो इन दोनों को कुल पूछ रहे हैं तो जोड़ना है। विद्यार्थी पूछ रहे हैं यानी लड़का और लड़की, छात्र छात्रा दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा। इंग्लिश में लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडीइंग इन क्लास 12 इन अ सिटी आर 1750 एंड 1608 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन टोटल। तो यहाँ पता करने के लिए देखिए, तो नगर में कक्षा 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 12 इन सिटी। कैसे पता करेंगे, दोनों स्टूडेंट की संख्या यानी छात्र की संख्या, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या हम जोड़ देंगे, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एडिशन कर दिया। ये देखिए 5 और 8 कितने जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा और 1 कैरी कर जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी कर जाएगा और 3। इस प्रकार देखिए ये आंसर हो जाएगा। यानी एक जो सिटी है उसमें 12th क्लास के जो बच्चे हैं उसमें कितने टोटल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो कितने जाएंगे, 3323 के 3323 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन क्लास 12 इन द सिटी। दिस इज द आंसर। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। आप जल्दी ही आगे अगला पार्ट आपके लिए लाएंगे, तब तक थोड़ा वेट कीजिए।